रहे थे? भाई गर्मी बहुत थी, सेठ जी बहुत देर से नोट हाथ में लिए थे, सोचे करें कि ना करें, करें कि ना करें। जब आरती की थाली उनके पास आई, हाथ में पसीना जेठ देखे तो दान नहीं किए। कहे लक्ष्मी जी रो रही हैं, जाना नहीं चाहती है, इसलिए हम लक्ष्मी जी को विदा नहीं किए। ऐसे आरती लेकर के चले गए। तो कहे अच्छा ठीक है स्वामी जी, दान ना करो तो कम से कम जाओ गंगा जी में स्नान कराओ। बनारस में रहते थे सेठ जी, गए गंगा जी स्नान करने। तो वहां पे बहुत से घाट हैं, दशाश्वमेध घाट है, 80 घाट है, सामने घाट है, कई घाट है। सेठ जी कहे कि अगर हम किसी घाट पर जाएंगे तो यहाँ पर पंडा आकर के पकड़ लेगा, तो कुछ ना कुछ दान करना पड़ेगा। तो क्या करें? सोचे मणिकर्णिका घाट पर जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पे मुर्दे जलाए जाते हैं। बोले ये घाट बढ़िया रहेगा, कोई आता जाता नहीं, कभी किसी का टिकट कटा तो आया नहीं, तो जय सिया राम। ये दृश्य देख रहे थे भोलेनाथ। भोलेनाथ ने भी संकल्प कर लिया कि हम इससे हर हाल में दान करा कर ही रहेंगे। सेठ जी गए, पहले चारों तरफ ध्यान दिया कि भैया कोई पंडा पुजारी तो नहीं। जब देखा कोई पंडा नहीं, गंगा जी में जैसे डुबकी लगाए, भोलेनाथ पंडा बन करके आ गए। जजमान की जय हो। कहलाओ जजमान, गंगा स्नान हो गया? बोले हाँ हो गया महाराज। लाओ कुछ दान वान करोगे? कह रहे महाराज मणिकर्णिका घाट को भी आप पंडों ने नहीं छोड़ा। भोले बाबा जो पंडा के रूप में आए थे, कहे देखो सेठ जी, हम बहुत संकोची जो है, संकोची ब्राह्मण भी हैं, संतोषी ब्राह्मण भी हैं। हम दोनों, हम सबसे मांगते नहीं, और इस घाट पे हैं, कभी भगवान की कृपा होती है तो खूब मिल जाता है। सेठ बोले कुछ नहीं मिलेगा। शंकर जी जो पंडे के रूप में थे, कहे बेटा लेंगे तभी छोड़ेंगे, नहीं तो जाने नहीं देंगे। अब क्या हो? पंडा जी से सेठ जी बोले अच्छा ये बताओ पुजारी जी, उधार चलेगा? बाबा बोले दौड़ेगा। सेठ जी ने सोचा उधार कर देंगे तो कौन सा पंडा जी हमारा घर देखे हैं, तो इसलिए उधार। तो उधार संकल्प करके चले आए। पहले ढेला चलता था, पैसा ढेला, तो एक ढेले का संकल्प हो गया। सेठ जी संकल्प करके घर आए, भोजन किए, विश्राम किए। शाम को घर के बाहर से आवाज आई, जजमान की जय हो। सेठानी जी से कहा जाओ देखो कौन है। सेठानी जी आई, देखी, कही महाराज किसी का उधार संकल्प करके आए थे। सेठ जी कहे यानी कि यहाँ भी नहीं छोड़ा, घर पहुंच गया, जाओ बता दो कि सेठ जी नहीं है। सेठानी जी जब बोली तो सेठ जी कहे कोई बात नहीं देवी जी, हम यहीं पर इंतजार कर लेंगे, जब कब तक नहीं आएंगे। शाम तक बैठे रहे महाराज भोले बाबा। सेठ जी ने शाम को फिर भेजा सेठानी जी को, अच्छा एक काम करो, अगर इस पंडे से पीछा छुड़ाना है तो इसका एक उपाय। क्या उपाय है महाराज? जाकर के आप बोल दो कि सेठ जी का तबीयत खराब हो गया, बाद में। गई सेठानी जी, गई बाबा बाद में आना, अभी उनका तबीयत सही नहीं है। भोले बाबा कहे हमारा चेला बीमार और हम चले जाएं, ऐसे हम स्वार्थी नहीं है, हम तो उसको ठीक करके ही अब जाएंगे। अब इसके बाद कुछ देर बाबा बैठे इंतजार किए। सेठ जी भी सोचे कि अच्छा फंसे महाराज, अब पीछा कैसे छुड़ाया जाए। अच्छा काम करो, क्या महाराज जाके बोल दो सेठ जी मर गए। जब ये बोलोगी तब तो चला जाएगा, कितना देर बैठेगा। और सेठ जी को जो है श्वास रोकने का अभ्यास
प्राणायाम करते थे। श्वास रोक कर सेठ जी बेचारे लेट गए। देवी जी आकर कही बाबा अब जाओ, अब कुछ नहीं मिलेगा। आंख में आंसू लेकर के रोते हुए देवी जी कही जाओ, अब बाबा कुछ मिलने वाला नहीं। क्यों, क्या हुआ? कही अरे आपका चेला तो महाराज सिधार गया, मर गया। भोले बाबा कहे अरे तुम अकेले कहाँ जाओगी लोगों को बताने, हमारा चेला मर गया तो हम ही लोगों को बुला रहे हैं। अकेले तुम अबला स्त्री क्या तैयारी करोगी अंतिम यात्रा की? सो हम ही गांव वालों को डमरू बजा करके बाबा सबको इकट्ठा कर दिए। भीड़ लग गया। सेठ जी नेत्र बंद करके लेटे हुए। अब अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। लकड़ी का बांस जो है अपना सब बंधने लगा। अब सेठानी जी तो सही में रोए कि महाराज ये जिंदा है, इनको कुछ नहीं हुआ है। भोले बाबा कहे माता जी को सदमा लग गया है, देवी जी को सदमा लग गया है कि सेठ जी जिंदा है। बोले शरीर नश्वर है, एक न एक दिन सबको जाना है। कान में जाकर के बोली महाराज अब दान तो कर दो। कहे कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं कि ये कब तक नहीं जाते। महाराज जो समय आ गया कि अब सेठ जी को 4 लोग उठा लिए और राम नाम सत्य लगाना शुरू कर दिए। सेठ जी भी अपने संकल्प में अड़े हैं कि हम एक पैसा नहीं, एक ढेला नहीं देंगे। और हमारे भोले बाबा भी संकल्प लेकर आए हैं कि हम बिना लिए जाएंगे नहीं। अंतिम यात्रा पहुंची मणिकर्णिका घाट पर। लकड़ी उकड़ी जोड़ा गया और लकड़ी पर सेठ जी को लिटाया गया। अब आग लगाने की तैयारी शुरू हुई तो भोले बाबा ने कहा अच्छा सब लोगों से आप लोग रुको, मैं अपने शिष्य के कान में एक मंत्र बोलूंगा। जा करके भोले बाबा कहे कान में कि भैया मैं तुमसे हार गया, अब तुम ही मांग लो कुछ। शंकर मेरा नाम है, कैलाश से मैं आया हूं। आंख खोल के देखा सामने पंडित जी खड़े थे, फिर आंख बंद कर दी। क्या बाबा सही बताना, जो मांगूंगा दोगे? बोले हाँ दूंगा। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जो संकल्प आप लिए थे वो हमारा वापस कर दीजिए कि हमको एक ढेला ना देना पड़े। बदले में भोलेनाथ उसे और धन दे करके चले। इतने दयालु हैं हमारे भोलेनाथ बाबा।